हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप सभी को होली के इस खूबसूरत पर्व की शुभकामनाएं। आप ये होलियां आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, नई ऊर्जा लेकर के आए, प्रकृति के इस असीम प्रेम का हिस्सा आपको भी मिले, आप भी उस प्राकृतिक उस ईश्वरीय प्रेम से जुड़ें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। हम बात कर रहे थे डिवाइन फेमिनाइन की ओर को। अभी तक आपने अपनी जर्नी में बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सी चीज़ें झेली हैं। आप अपने दर्द को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, आप अपनी तकलीफ़ किसी से बांट नहीं पाए हैं। अगर आपने उससे बाहर निकलने की आपने कोशिश किया कि चलिए मूव ऑन कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ऐसे जी करके नहीं होगा, लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। अगर आपने ऐसी कोशिशें भी की हैं पर आपने ये देखा है कि आप 1 या 2 दिन से ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाए, वापस आप उसी चीज़ में वापस आ जाते हैं, या आप कुछ दिन तक उन चीज़ों को भुला पा रहे थे लेकिन फिर वही स्थिति हो गई कि आप फिर वहीं वापस आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपका वो जो सोल कनेक्शन है वो कहीं नहीं जाएगा, आप उस सोल कनेक्शन से जुड़े ही रहेंगे। हाँ, जो आपका पेन है, जो तकलीफ़ें हैं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो वो कुछ ना कुछ कार्मिक आपकी कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। कार्मिक से कार्मिक रिलेशन की बात नहीं होती है, बल्कि कुछ कर्म ऐसा जो पिछला आपका था वो आपसे जुड़ा हुआ है और वो आपके पास तब तक लौट करके आएगा जब तक वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो आपने अपने उस कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करना ज़रूरी है, जो आपके साथ पिछला जुड़ा हुआ है। देखिए, वो आपको पता नहीं है, आपको याद नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम उससे पिछला सारा का सारा भूल जाते हैं। तो वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे सामने आया है। इसीलिए हमारे आसपास जो सिचुएशन हो रही है, हम जिसमें तकलीफ़ में हैं, कष्ट झेल रहे हैं, तो वो कर्म हमें रिलीज़ करना होगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके फैमिली में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो कार्मिक, उन्हें महसूस होने लगता है कि ये हमारे लिए कार्मिक हैं और बहुत हमें कष्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने भी कुछ ऐसा ज़रूर किया था जिसकी वजह से वो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, वो आपको रिलीज़ करनी होगी। अब अगर आपके रिलेशन की बात करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से उसे बचाएं, हर तरीके से उसे बना के रखें, लेकिन कुछ भी करके आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि वो भाग रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप आपस में झगड़ते हैं या आपस में तकलीफ़ में चले जाते हैं, रो रहे हैं, और वो उस चीज़ को आपकी तरफ को देखना भी नहीं चाहते। उन्हें पता है फिर भी वो नहीं देख। तो क्यों? क्योंकि वो कार्मिक सिचुएशन आपके बीच में बनी हुई है, उसको आपको रिलीज़ करना होगा। अब उसे रिलीज़ कैसे करेंगे? उसे रिलीज़ आप खुद के ऊपर काम करके करेंगे, और आपका जो भी कर्म, आपके कारण जो भी कष्ट हुआ, उसके लिए क्षमा मांगें। किससे मांगें? अपने आप से मांगें, ईश्वर से मांगें, खुद से कहें। आप सामने वाले व्यक्ति से जा कर के नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो नहीं पता है। तो आप खुद से कह सकते हैं। और इस लाइफ में भी अगर आपने ऐसी सिचुएशन आपके साथ पहले कभी हुई और आपने सामने वाले को कभी बहुत कष्ट दिया है, तो आप खुद से उससे भी क्षमा मांगें कि हे ईश्वर, मैंने जिस व्यक्ति का भी बुरा किया है, जिस व्यक्ति को भी मेरी वजह से कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उसे बोलिए, और जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी अच्छा मिला है, जो आप महसूस करते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहें कि हे ईश्वर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये रिलेशन दिया, इसमें आपने मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए दिया, इसमें से जो कष्ट दिए उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आप मेरे कर्म को आप
उसका जो भी भाग मेरे रह गया था शेष, उसे आप समाप्त कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन के और बढ़ रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं खुद पर, तो आपने वो सारी की सारी चीज़ें करनी होगी। खुद को अंदर से प्योर करना होगा, खुद की सफाई अंदर से करनी है। बाहर से सफाई बहुत होती है, बाहर से रूप को निखारने के लिए आप बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप ड्रेसअप अच्छा करते हैं, वो बाहर का है। अंदर का भी तो करना है, केवल बाहर का नहीं करना है। जब आप सेल्फ लव का पर काम कर रहे थे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कीजिए, आपको सेल्फ लव करना होगा। लेकिन अगर आप सेल्फ लव पर काम कर रहे थे, जिन्होंने कर लिया है तो वो जानते हैं, जब आप सेल्फ लव पर काम करते हैं तो आपको खुद को भी निखारना होता है। आप जो बिखरे बिखरे से थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो सब को आपको रिलीज़ करके आपको खुद को निखारना होता है। आप खुद पर काम करते कि हाँ, मैं खुद से प्रेम कर रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वो सारी चीज़ आप कर रहे हैं, वो आपने बाहर किया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप इंटरनल कर रहे हैं, अब आप अंदर से खुद को निखार रहे हैं। अंदर से वो हर बुराई को आप दूर करेंगे, अपने अंदर से दूर करेंगे आप, तभी क्रम से डिवाइन फेमिनाइन वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें भी करनी होगी। आप ध्यान कीजिए, आप ध्यान कीजिए, किस पे कीजिए? किसी पे मत कीजिए, मुक्त कर दीजिए खुद को। जो उलझने हैं, जो चीज़ पर हम किसी एक चीज़ पर फोकस होने की कोशिश करते हैं, उस फोकस को पहले शुरुआत वहीं से कीजिए, किसी एक चीज़ पर फोकस कीजिए। आप ईश्वर की किसी तस्वीर पर फोकस कर सकते हैं, आप अपने अंदर के चक्रास को कल्पना करके उस पर फोकस कर सकते हैं, आप खुद की सांसों पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ऐसे सिचुएशन में चले जाइए जहाँ आप किसी पर कुछ नहीं है, मस्तिष्क में कोई चित्र ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। आप बस मुक्त कर दीजिए, मुक्त ध्यान कीजिए। अपने अंदर की जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी कमियां हैं, अपनी कमियां इंसान खुद देख सकता है। बहुत सी कमियां बाहर वाले निकालते हैं, वो अलग चीज़ है, वो उनके सोच पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं, और उस हिसाब से वो आपकी कमियां निकालेंगे। लेकिन वास्तव में आप कौन हैं, वास्तव में आप क्या हैं, वो आप खुद जानते हैं, क्योंकि इंसान अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता है। तो आपको पता है कि आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या अवगुण हैं। आप खुद को रिलीज़ कीजिए, खुद उनको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि जब आप इन क्रमों से आगे बढ़ेंगे तब आप सही मार्ग पर चलने लगेंगे। सही मार्ग का रास्ता आपको तब मिलने लगेगा, और तब आप डिवाइन फेमिनाइन के रास्ते पर दूसरे चरण पे पहुंचेंगे। तो वीडियो में अपने कमेंट के द्वारा अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा और ख़ुद पर काम करते रहिएगा। धन्यवाद।